ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसने पूरी कौम को सकते में गुम कर दिया है। पूरी कौम जो है वो इस वक्त हैरत ज़दा है और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है और इंतहाई गमगीन और दुखी नज़र आ रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरे पाकिस्तान के रहने वालों के दिल जो है वो दहला कर रख दिए हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वीडियो देखी है, जमशेद दस्ती जिनका ताल्लुक जो है वो मुजफ्फरगढ़ से है और वो अपनी एक ज़ाती पार्टी को लेकर चल रहे थे और वो मुतअद्दिद बार जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। जमशेद दस्ती वो शख्स है जिसने मुजफ्फरगढ़ के इलाके में बड़े बड़े नवाबों को जो है उनके सामने वो खड़ा हो गया और उसने इलेक्शन जीता वहां से। लेकिन इस तस्वीर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जमशेद दस्ती जो है वो इंतहाई बेबस, इंतहाई परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने पैगाम भेजा है वो पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। जमशेद दस्ती जो है वो चिल्ला चिल्ला कर, चीखे मारते हुए, दाड़े मारते हुए ये बात बड़े वाज़े अंदाज में बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बेगम के साथ क्या हुआ। यानी कोई इतना दुखी और दर्दनाक, कितनी कुर्ब और तकलीफ में वो शख्स है कि वो वाज़े तौर पर रो रो कर, दाड़े मारकर कौम को बता रहा है कि मेरी बीवी के साथ जो है वो इंतहाई नारवा सलूक बरता गया है और उनके जिस्म से कपड़े जो है वो उतारे गए हैं और न जाने क्या क्या वो कह रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो जो भी शख्स देख रहा है उसके अंदर एक तकलीफ और दर्द जो है वो पैदा हो रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आखिर हम एक ऐसा माशरा है जिसमें इस्लाम के असूल व ज़वाबित जो है वो राइज हैं और इस्लामी ज़हन और क़ल्ब रखने वालों की एक अक्सरियत इस मुल्क के अंदर रहती है। लेकिन इस मुल्क के अंदर रहने वालों के लिए इस तरह के जो वाक़यात हैं या जो विजुअल्स हैं, ये बहरहाल उनके वहमो गुमान में भी न था कि इस तरह के वाक़यात और विजुअल्स भी सामने आएंगे। कतई नज़र इस बात के कि किसका ताल्लुक किस पार्टी से है और कौन क्या करने जा रहा है, इलेक्शनों में क्या होता है, ये बातें बिल्कुल सानवी हैं। पहली बात तो ये है कि इंसानियत के भी ये खिलाफ है और इस्लाम के तो किसी सूरत काबिल कबूल ही नहीं है। इतना दर्दनाक और तकलीफ दे मंजर अगर इस्लामी रियासत के अंदर ऐसा होता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वालों के साथ अगर ये सलूक होता है तो हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, हम किस हद तक पहुंच चुके हैं। हम चाहते हैं कि इस माशरे के अंदर जो है वो जितना दुख और तकलीफ पहले मौजूद था हम उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। ये कैसे लोग होंगे जिन्होंने इस हद तक जाकर ये काम किया होगा कि जमशेद दस्ती जैसा शख्स जो असाबी तौर पर बड़ा मजबूत आदमी है, बड़े बड़े दबंग लोगों के सामने खड़ा होने वाला। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर शराब की जो बोतलें बिखरी हुई थी उनको भी इकट्ठा करके लाकर सामने लाने वाला और पूरे निज़ाम से टक्कर लेने वाला, इस तरह रो रो कर, दाड़े मार कर लोगों के साथ मुखातिब होगा, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। जो लोग जमशेद दस्ती को जानते हैं, जिन लोगों का कभी उससे कोई वास्ता पड़ा है, उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि जमशेद दस्ती जो है वो असाबी तौर पर इंतहाई मजबूत आदमी है और वो कभी भी किसी मामले में झुका नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो झुक गया है, वो टूट गया है और वो कह रहा है कि मैं लानत भेजता हूँ इस सियासी निज़ाम पर, इन इलेक्शंस पर और इन चीज़ों पर। मतलब इस हद तक मामला आगे चला गया कि जमशेद दस्ती साहब जिनकी शादी 1 साल पहले हुई, उनका 6-7 माह का बच्चा, और जब ये वाक़या हुआ है बकौल जमशेद दस्ती कि मेरा बच्चा जो है वो बिलबिलाता रहा, रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन उन जालिमों ने मेरी बेगम की जो है वो कपड़े फाड़ दिए और पता नहीं न जाने क्या बातें। बहरहाल इस तरह की वो गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं चाह रहा कि इतना तकलीफ दे मंजर है। जमशेद दस्ती जो है उन्होंने ये भी बात बड़ी वाज़े तौर पर रखी कि मेरे साथ बुरा सलूक क्यों किया जा रहा है, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी कौम का बेटा हूं और पाकिस्तानी कौम के लिए ही मैं इस काज के लिए सियासत में आया और मेरा मकसद ये था कि दुखी इंसानों की खिदमत की जाए। जो लोग जमशेद दस्ती को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जमशेद दस्ती जो है वो सबसे पहले जब सियासत में आया तो उनकी वजह यह बन गई कि वहाँ लोगों के पास किराया अदा करने के लिए, बसों में सफ़र करने के लिए वो किराया तक दस्तियाब नहीं होता था। जमशेद दस्ती ने जो है वो सोशल मैनेजमेंट करके लोगों से मिल मिला के वहाँ पर 1 गाड़ी फिर 2 गाड़ियाँ यानी बसें जो हैं वो वहाँ पर रोड के ऊपर चलाई। जिन लोगों के पास किराया नहीं होता था फ्री में उन्हें सफ़र करवाया जाता और यहाँ से उसने अपना एक आगाज़ किया और अक्सर वो गरीब का निशान बनकर जो है वो खोती रेडी के ऊपर भी सफ़र करते हुए लोगों को नज़र आया और फिर झाड़ू उसका इंतखाबी निशान भी बना और
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح غریبوں کے دلوں میں بسنے والا جمشید دستی اتنا بے بس دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس نظام کو بالکل جسے کہہ لیں کہ اس نظام کے ہاتھوں اتنا مفلوج ہو گیا ہے کہ وہ آج پھٹ پڑا ہے کہ میں ایسی سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ جمشید دستی صاحب کی بیگم جو ہے وہ جب اپنے کاغذات کی نومینیشن کے لیے گئی ہے تو وہاں پر وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کو بار بار روکا گیا کہ آپ میدان عمل میں مت آئیں، لیکن وہ نہیں شاید باز آ رہی تھی تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ یہ ریاست پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جو ایسا کام کر رہی ہیں اور بدنام جو ہے وہ ادارے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہیں بھی بہرحال ایک نوٹس لینا پڑے گا اور فی الفور نوٹس لینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہوں گے اور انہیں اپنے آپ کو وہ غیر محفوظ تصور کریں گے اس خداداد مملکت کے اندر۔ انہوں نے تکلیف ہوگی کہ کس طرح کی ریاست میں ہم رہ رہے ہیں، اور باہر کی دنیا میں جو پیغام گیا ہے اس وقت خاص طور پر ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ جس انداز سے اس بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے معاشرے کی وہ ڈیفینیشنیں کرتا ہوا جا رہا ہے، اس سے ہر پاکستانی جو ہے اس کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ ہم کس حد تک آگے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ویڈیوز کے سلسلے بڑے چلے، اس سے پہلے بھی بڑی باتیں ہوئیں، لیکن تاریخ میں نے پہلی دفعہ جمشید دستی جیسے شخص کو اس طرح روتے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی جمہوریت کے لیے، پاکستانی سیاست کے لیے اور خاص طور پر پاکستانی معاشرے کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات اس حوالے سے اچھی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ پہلے ہی پولرائزیشن کا شکار ہے، یا پہلے ہی بہت سارے مصائب اور مشکلات ہیں، اور اس میں اس طرح کی جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ ایک پارٹی کو اگر آپ اس طرح سے کھڈے لین لگانا چاہتے ہیں اور لوگ اس حوالے سے جتنا آپ ان کے اوپر یہ ظلم کرتے جا رہے ہیں لوگ اور جڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے سروے کر کے دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہیں اب انہوں نے اپنی ضد بنا لی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسی طرح ظلم و ستم روا رکھیں گے تو ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہرحال یہ چیز سلسلہ بند ہونا چاہیے اور انصاف کے اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا۔ اگر اس قوم کو انصاف نہ ملا اور اس قوم کو انصاف جو ہے وہ بالکل دور دور تک نظر نہ آیا تو پھر خدا نخواستہ یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا اور اس سے پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے اس کی تباہی ہوگی۔ اور یاد رکھنا ابن العربی کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر انصاف جو ہے وہ ایک دفعہ بھی نا انصافی کا رخ اختیار کر لے تو وہ ریاست اور وہ معاشرہ برباد ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی ذات پاکستان کو بہتری کا راستہ دے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاہد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔